हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बस 3 सवाल पूछूंगा। 3 बहुत ही बेसिक से सवाल जिनके जवाब शायद आपको पता होंगे, और अगर नहीं है तो इसमें गलती आपकी नहीं। बहुत सी चीज़ें हमें बचपन में बस याद करवा दी जाती हैं, कभी उनके पीछे का कारण नहीं बताया जाता कि वो कहाँ से आई और कैसे आई। तो आज हम मैथ को रटने के बजाय उसे उसके असली तरीके से पढ़ेंगे। मैथ एक पहेली के जैसी है। जैसे पहेली में हमें पहले से कुछ क्लू दिए हुए होते हैं, हमें उन्हीं के बेस पर उस पहेली को सुलझाना होता है। वैसे ही मैथ में भी हमें कुछ रूल्स पता होते हैं, उन्हीं रूल्स के बेस पर हमें जवाब ढूंढना होता है। तो चलिए हम अपना पहला सवाल लेते हैं, 0/2। अब इसका जवाब आप वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि वो क्यों होता है। आप सभी ने इसका जवाब 0 दिया होगा, पर 0 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। तो आइए इसे हम कोशिश करते हैं वैसे सॉल्व करने की जैसे हम दूसरे नंबर्स को करते हैं। तो 2 में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 0 आएगा? जी हाँ, 0। 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो वो 0 ही हो जाती है, इसलिए 0/2 का जवाब 0 ही होगा। क्यों? ये तो बहुत सरल था ना। तो अब हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं, 2/0। अब इसका भी जवाब आपको वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि वो क्यों होता है। अब आप सभी के जवाब अलग होंगे, किसी का जवाब 0 होगा तो किसी का अनंत, या फिर किसी का जवाब अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड होगा। तो चलिए इस सवाल की पहेली को भी सुलझाते हैं। इसे भी पहले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं, पर ऐसे में हम 0 को कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर लें वो 0 ही रहेगा और हमारा सवाल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मतलब हम 0 से भाग नहीं दे सकते, मतलब इसका जवाब अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है। पर क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? अगर इसी सवाल को हम दूसरे सवाल में बदलें तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। जैसे 10,000 में 101 का भाग देने के लिए नॉर्मली हम 101 को लगभग 100 के बराबर मान लेते हैं और आंसर में लगभग 100 बोल देते हैं। तो अगर हम 0 से भाग नहीं दे सकते तो 0 के आसपास की संख्या से तो दे सकते हैं ना। जैसे 0.1, अगर इससे 2 में भाग देंगे तो हमें आंसर 20 मिलेगा, पर 0.1 से भी छोटी संख्या तो 0.01 है ना। अगर इससे 2 में भाग देंगे तो हमें 200 मिलेगा। हम जैसे जैसे पॉइंट के बाद 0 को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे 2 के आगे भी 0 बढ़ते जाएंगे और संख्या बड़ी होती जाएगी। अब ज़रा सोचिए, 0 के सबसे नज़दीक कौन सी संख्या होगी जिसमें पॉइंट के बाद अनंत 0 होंगे, है ना। तो हमारे आंसर में भी 0 के बाद अनंत 0 होंगे, मतलब हमारे सवाल का जवाब अनंत यानी इनफाइनाइट होगा। तो मतलब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, पर यह सिर्फ अप्रॉक्सीमेट आंसर है। इसे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1/x इक्वल्स टू इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो मतलब 2/0 का सही जवाब अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन में आते हैं कि अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करें तब क्या होगा। अब इसका जवाब भी आप वीडियो पॉज कर कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि वो क्यों होता है। अब आप सबका जवाब फिर अलग अलग होगा, किसी का 0, किसी का अनंत, तो किसी का अपरिभाषित या फिर किसी का 1। तो चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। फिर से हम अपने सवाल को वैसे ही लिखते हैं जैसा पिछले सवालों में लिखा था। अब अगर हम देखें कि 0 को 0 से गुणा करें तो 0 आएगा और सवाल सॉल्व हो जाएगा, पर हम 0 को 1 से गुणा करें, 12 से करें या 123 से करें या किसी भी संख्या से करें तब भी जवाब 0 ही होगा। तो इस सवाल का कोई एक आंसर होगा ही नहीं। तो इसलिए हम 0/0 को अपरिभाषित या अनडिफाइंड लिखते हैं। ऐसे ही हम और भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़ी सी दिमागी कसरत की। हो सकता है आप कुछ ऐसा खोज निकालें जिसका जवाब आज तक पता ही नहीं। अब आपके लिए आज एक टास्क है। मैंने पिछले सवालों को सॉल्व करते समय बोला कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा करें तो 0 आता है, पर क्यों आता है? आप जवाब खोजिए और हमें भेजिए। आपके जवाब हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लगाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और अब आप हमसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।